दिवाली का त्योहार खुशी और उल्लास का त्योहार है। इस दिन लोग अपने घर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन अब दिवाली पूजा में महालक्ष्मी की पूजा पर हरियाणा के गृह मंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। असल में अनिल विज ने अपने सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें अनिल विज ने लिखा है कि एक बात समझ नहीं आती कि लोग दिवाली तो मनाते हैं श्री राम जी के 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौटने के कारण, परंतु पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। बाजार में भी लक्ष्मी जी की प्रतिमा तो मिल रही है प्रत्येक दुकान पर, परंतु राम जी की प्रतिमा किसी किसी दुकान पर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? अगर प्रभु राम जी खुश हो जाएं, तो फिर बाकी सब कुछ तो अपने आप आ जाता है। बहरहाल हरियाणा के गृह मंत्री के मन में जो सवाल उठा वो आम लोगों के मन में भी उठता होगा, लेकिन अनिल विज अपने इस सवाल से एक बार फिर सुर्खियों में छा गए हैं। हालांकि किसी राजनीतिक गलियारे में अभी तक इसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यूजर्स गृह मंत्री के सवाल का जवाब अटपटे ढंग से दे रहे हैं। एक यूजर ने जवाब देते हुए लिखा है, क्योंकि लक्ष्मी हो तो मंदिर में श्री राम के वीआईपी दर्शन कभी भी आसानी से हो सकते हैं। चलिए अनिल विज के सवाल का जवाब आपको बताते हैं। आपके मन में भी अगर यही सवाल उठता है कि आखिर श्री राम जी के वापसी के जश्न में मनाए जाने वाले त्योहार पर श्री राम की कम और माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? असल में दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के पीछे कई कहानियां हैं। ऐसे में स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन इन सभी कहानियों से एक ही तरफ इशारा होता है कि दिवाली समृद्धि, रोशनी, उमंग का त्योहार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि दिवाली की रात वही रात होती है जिस दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना था, और इसी दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की शादी हुई थी। वहीं माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और महालक्ष्मी इसी दिन हमारे घर में प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि घर में धन संपदा और शांति बनी रहे। इसके अलावा एक और कथा है जो प्रचलित है। कहते हैं कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चला तो उसमें से एक दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। बता दें कि महालक्ष्मी के समुद्र मंथन के दौरान जिस दिन प्रकट हुई तो उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। समुद्र मंथन से निकलकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास चली गई, जिसके बाद सभी देवता असुरों के मुकाबले अधिक बलशाली हो गए। इसलिए भी इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व तो आपने जान लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है। इसके पीछे भी कई वजह मानी जाती हैं। पहली वजह कि लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं, सौभाग्य, सुख, संपदा, यश और कीर्ति की देवी मानी जाती हैं। ये सारी चीजें अगर हमें बिना शुद्ध बुद्धि के मिल जाएं तो ये सब नष्ट हो सकती हैं। इसीलिए बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा महालक्ष्मी के साथ की जाती है, जिससे सौभाग्य, सुख, संपदा, यश जीवन में कायम रह सके। एक वजह और मानी जाती है कि देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार माँ पार्वती ने तपस्या करके भगवान विष्णु के अंश गणेश जी को अपने पुत्र के रूप में पाया था। इसलिए भगवान विष्णु की गैर मौजूदगी में उनके अंश बुद्धि के देवता की उपासना लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। बहरहाल महालक्ष्मी को समृद्धि के तौर पर देखा जाता है और भगवान राम के वनवास से लौटने पर जैसे अयोध्या में सुख समृद्धि लौटी थी, उसी तरह से घर में सुख समृद्धि रहे, इसीलिए इस दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन दिवाली पूजन की अलग अलग मान्यताएं हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।